हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न कराते हैं सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और आपके एग्जाम के डिस्कोर्स पर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको कराने वाले टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये प्रश्न बार बार पूछे हुए प्रश्न है। साथियों वीडियो को लास्ट जो देखिएगा, चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान, सिंगापुर, बर्मा और जैसलमेर। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे। ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर होगा, सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट जरूर कीजिएगा। अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिकेश झील और डल झील। तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में बना हुआ है, वह किस झील पर स्थित याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है ए राइट आंसर होगा, अमृत सरोवर झील पे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही, इसको नोटिस कीजिएगा कि एनटीपीसी में प्रश्न जो है पूछा हुआ है, याद रखेंगे। जयपुर में, अजमेर में, कोटा में और जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है याद रखेंगे। ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा, अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो इंपॉर्टेंट है साथ ही, इसको नोट कीजिएगा। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें का ए राइट आंसर होगा, राजा राममोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही, इसको भी नोट जरूर कीजिएगा। औरंगजेब, बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर। वेरी इंपॉर्टेंट साथ ही, इसको भी नोट जरूर कीजिएगा। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? ये प्रश्न एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका डी राइट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? इंपॉर्टेंट साथियों, तो किससे जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है? सूअर, खरगोश, बकरी और भेड़। साथियों याद रखेंगे, जो सूअर, खरगोश और बकरी और भेड़, तीन में कौन सही है? तो ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा, सूअर से हमको ऊन प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ और घनानंद। तो जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? ये भी 2018 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, बृहद्रथ तो जो है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न हमारा है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है साथ ही, इसको नोट जरूर कीजिएगा। पेन कॉपी लेकर जो नोट कीजिएगा, जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रीवियस तरह के ही प्रश्न याद रखेंगे साथियों। जॉर्ज यूरेलेबस, जॉर्ज स्टीफेंस, अब्दुल गफ्फर खान और एडम स्मिथ। तो ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा, जॉर्ज स्टीफेंस रेल इंजन के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रेल किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देखिए साथियों, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे इसको भी। 1862, 1853, 1854 और 1875। तो रेल किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो याद रखेंगे, ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा, 1853 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। कैंसर, डेंगू, मलेरिया और मधुमेह। तो जो इंसुलिन होता है उसकी किस बीमारी में किया जाता है? ये प्रश्न पूछा है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो का डी राइट आंसर होगा, मधुमेह में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग का मतलब होता है टीबी भी बोलते हैं उसको, याद रखेंगे। 20 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल। वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही, याद रखेंगे। तो जो ऑप्शन का जो बी राइट आंसर होगा, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये भी प्रश्न पूछता है। प्लेटिनम, तांबा, टंगस्टन और लोहा। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट अंदर का जो जलता है किसका बना होता है? याद रखेंगे। ऑप्शन जो सी राइट आंसर होगा, टंगस्टन का बना होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 20 अप्रैल, 4 मई, 5 अप्रैल और 1 मई। तो ये जो दिवस है ये भी प्रश्न देखियो साथियों, बार बार पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो का डी राइट आंसर होगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, किस वेद से लिया गया है? ये भी प्रश्न पूछता है कि जो हमारी शास्त्रीय संगीत है वो किस वेद से लिया गया है? ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद।
तो ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर होगा सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया। अगला हमारा प्रश्न है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। जो अजंता की चित्रकारी थी वो किस काल से संबंधित है, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल और प्राचीन काल। वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसको भी नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन जो ए राइट आंसर गुप्त काल से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भगवान जो बुद्ध थे वह किस वंश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछे था। वो प्रश्न है शाक्य, बुद्धिस्ट, कुरु और मौर्य। तो जब भगवान बुद्ध थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका है ए राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व, इंपॉर्टेंट है, साथ ही नोट जरूर कीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का चर्चित त्यौहार है। अगला हमारा प्रश्न है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी हाल ही में अभी देखिए साथियों एनटीपी से पूछा हुआ प्रश्न है। रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्किम, तमिलनाडु, तिब्बत और केरल। जो लोसांग उत्सव है त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो ए राइट आंसर होगा सिक्किम में मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। शाहजहां, बीरबल, औरंगजेब और अकबर। तो जो बुलंद दरवाजा आप देखते हैं उसका निर्माण किसने कराया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ऑप्शन जो का डी राइट आंसर अकबर ने कराया था। अगला हमारा प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, ये प्रश्न पूछा हुआ, तो याद रखेंगे ऑप्शन जो का सी राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। देखिए कभी पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस और किसने किया था, और ये भी प्रश्न पूछता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है साथ ही याद रखेंगे चंडीगढ़, अम्बाला, अमृतसर और जालंधर। इंपॉर्टेंट है आप सबका सी राइट आंसर होगा अमृतसर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है साथ ही इसको जरूर नोट कीजिए क्योंकि देखिए किसने बना था, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड करता। अर्जुन देव, तेग बहादुर, रामदास और हरिगोविंद। इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन जो ए राइट आंसर होगा अर्जुन देव ने बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी प्रश्न बार बार पूछता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, अजंता की गुफा किसने निर्माण करा था। इंपॉर्टेंट है साथ याद रखें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ऑप्शन जो का सी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट साथी जो नोट कीजिएगा। कृष्णा नदी, लूनी नदी, गंगा नदी और चंबल नदी। तो जवाहर सागर जो बांध है याद रखेंगे ऑप्शन जो का डी राइट आंसर होगा चंगल नदी पे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। तो बिहार को शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं।